हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएसयू। बच्चों डिस्कशन करेंगे ये आपका मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में 2019 जेई का जो क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों। दो क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। तो ये इस लेक्चर में बच्चों सिर्फ यही दो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका बिल्कुल आसान है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको या तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैट्रिक्स का आता है या तो आपको पावर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला बच्चों देखिए कि a इज इक्वल टू 0 pp 2q q माइनस क्यू r माइनस आर आर इफ a इंटू ए ट्रांसपोज a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है वो किसके बराबर आया है I3। दैट इज I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। देन बोला है मोड p किसके बराबर होगा, वो तो बात की बात है। जब तक a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली ये क्या आ रहा है। तो आपका a बच्चों दिया। और मैट्रिक्स को बच्चों हमेशा हम क्लास में डिस्कशन किए हैं, मैट्रिक्स को हमेशा कभी काल क्लोज ब्रैकेट में भी डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट कर देता है क्लोज ब्रैकेट में, कभी कभी ओपन ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी डबल वर्टिकल, जैसे ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ डबल वर्टिकल बार भी आता है। लेकिन जेई के एग्जाम में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट दोनों यूज करता है, जैसे यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट यूज किया है। अब यहाँ से बच्चों ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ए है बच्चों 0 pp 2q q माइनस क्यू r माइनस आर आर। और ट्रांसपोज करोगे तो ये 0 pp जो है जो कॉलम है वो क्या बन जाता है रो, और जो रो है वो क्या बन जाता है कॉलम। तो बड़ा आसान है बच्चों, ये मल्टीप्लाई किया और ये आपका I3। तो I3 बाद में हम लोग निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको आप हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको आप वर्टिकल घेरो। आराम से क्या करो, हर एक को गिराते चलो। जैसे ये पहला वाला रो पहले कॉलम पे जाएगा, फिर दूसरे कॉलम पे, फिर तीसरे कॉलम पे। तो इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 0 का 0 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों, अगला हो जाएगा 2q मल्टीप्लाई होगा 4q स्क्वायर और r मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर। फिर अगले पे चलते हैं, 0 को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कितना हो जाएगा। और यहाँ i का मतलब भी लिख सकते हो 100। मन तो कर रहा है कि पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई यहाँ भी नहीं करे, जैसे हम पहले भी काफ़ी लेक्चर में बोले हैं मल्टीप्लाई पूरा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगले वाले अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तो मल्टीप्लाई आप छोड़ दो। क्यों, देखना 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2q को 0 को p से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2q को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर और यहाँ माइनस आर स्क्वायर। फिर अगला 0 को p से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0, फिर 2q को करेंगे तो माइनस 2q स्क्वायर और माइनस ये प्लस आर स्क्वायर। तो सेम चीज़ सब आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अगर ढंग से देखोगे सेम ही चीज़ है, 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ माइनस 2q स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली। और उसको 0 के बराबर ही करना था, टेंशन कौन सी का। फिर p को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, q को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर और माइनस आर को देखो सेम चीज़ सब रिपीट करेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आपका डायगोनल में 1 है और बाकी बात हर एक जगह 0 है। तो अगर हर एक जगह 0 है तो वो तो सब बराबर आना चाहिए, तो ही आपका 0 होगा ना, फिर कैसे 0 होगा। तो ऐसा करते हैं आप छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ से आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक लफड़ा खाली आया है कि p का अभी तक यूज नहीं आया, तो एक मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो p को p से मल्टीप्लाई करोगे p स्क्वायर, q को q से करोगे q स्क्वायर, माइनस r को माइनस r से करोगे। अब छोड़ो और इसको भी 1 के बराबर करेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगला क्या कर दो 2q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है बच्चों, ढंग से समझना। ये भी वही चीज़ है और माइनस कॉमन लोगे, ये भी वही 0 बराबर करना है। तो यहाँ से 2q स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, r स्क्वायर के जगह 2q स्क्वायर रख देते हैं। ये r स्क्वायर के जगह क्या करते हैं 2q स्क्वायर रख देते हैं और यहाँ से 6q स्क्वायर, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो और ये थर्ड मान लो। तो ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड को यूज किए हैं तो 6q स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से बच्चों q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/6। अब वो q स्क्वायर और r स्क्वायर की जगह फिर से यहाँ सेकेंड से यूज करो। अब फ्रॉम सेकेंड अगर चलोगे p स्क्वायर q स्क्वायर के जगह 1/6 और r स्क्वायर के जगह 2 इंटू 1/6 लिखना है। क्यों बच्चों, क्योंकि r स्क्वायर जो है आपका किसके बराबर आया है 2q स्क्वायर के बराबर। तो r स्क्वायर अगर आप 2q स्क्वायर करोगे तो यहाँ q स्क्वायर का वैल्यू 1/6 दो, या ऐसा करो दोनों को जोड़ के 3q स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 2/6। तो ये टोटल आपका बच्चों कितना हो जाएगा 3/6। अब इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो मजा आएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 और ये कैंसिल होके 1/2, 1 में से 1 गया 1/2। तो p स्क्वायर बराबर आया है 1/2, तो स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस, लेकिन हमको मोड बोला है तो मोड p कितना आ जाएगा 1/√2।
ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बच्चों कुछ भी नहीं किए हैं, देखो आसान तरीके से जी के एग्जाम में सोचो तो जरूर बनेगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचोगे तो नहीं बनेगा। आपको बोला है ए दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे I3 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है, देन बोलता है कि मोड पी क्या होगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से बच्चों दिखा कि जीरो आपका जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, 2Q से हुआ 4Q स्क्वायर, R से मल्टीप्लाई हुआ R स्क्वायर। फिर ये सेकेंड वाले के पास गया, जीरो को P से मल्टीप्लाई किए जीरो, 2Q को Q से किए Q स्क्वायर और 2Q स्क्वायर R को माइनस R से किए। अगले वाले में प्लस माइनस का झोल हुआ लेकिन माइनस कॉमन लीजिएगा वही आएगा। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि Q स्क्वायर R स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करने से यूज हो रहा था, P का अभी तक यूज नहीं हुआ तो और मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट रो से कॉलम से किए, फिर सेकेंड कॉलम के पास गए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और माइनस R प्लस R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से पता चला कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है ना, ये 1 के बराबर होगा और ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर, और ये तो 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, और फाइनली ये आएगा 2Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ रख दिया, R स्क्वायर की जगह रख दिया 2Q स्क्वायर, यहाँ से Q स्क्वायर आ गया, Q निकालने का जरूरत नहीं। अब Q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 1/6 रख दिया और R जो है आपका 2Q स्क्वायर बराबर था तो 2 × 1/6, ये 1/6 है, ये 2/6 है, 3/6 कैंसिल हो गया, 1/2 उधर गया, 1 में से 1/2 गया, 1/2 और प्लस माइनस 1/2। मोड बोला है, मोड लगाने बोला है तो मोड कभी निगेटिव नहीं होता। देखो कितना आसान तरीके से बच्चों सोचे हैं और आराम से बनता है। आराम से आप जो आप 12th बोर्ड हो या 11th बोर्ड, बिल्कुल जेई का सिलेबस है, 11th 12th एनसीईआरटी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लेकिन वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और सेम कंसेप्ट यही 12th का बोर्ड में आप लगाते हो, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं बच्चों और आराम से बन रहा है। इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। डेली आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डेली का हार्ड वर्किंग ही आपका आगे काम आएगा कि आप कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हो। लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ेगा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, पावर वाला, एक ट्रांसपोज वाला डिस्कशन किए, मतलब यही क्वेश्चन सब आता है, या तो पावर थमा देता है या ट्रांसपोज, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता है। और आई लिखे या I3 लिखे, आपको दिमाग में इतना समझ आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर ले लेते हैं, जैसा रहता है ले लेते हैं। I3 बोला है तो लिए है, नहीं भी बोलता आई भी बोलता तो हम लोग ले लेते हैं। अगला आपका P दिया हुआ है 1 0 0, ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। वो भी कौन सा ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर। दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगल होता है, एक लोअर ट्रायंगल, तो ये आपका लोअर ट्रायंगल है। और P = 1 0 0 3 1 0 9 3 1 and Q = QIJ 3/3 such that Q minus P की पावर 5 = I3। और वो Q को डिनोट कर दिया है कि वो QIJ में है, जैसे A = AIJ m/n, B = BIJ m/n, Q = QIJ 3/3 बोला है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 ही आएगा। और देन फाइनली ये आंसर बोला है Q21, इसका आंसर निकाल लें Q31 डिवाइडेड बाई Q32। अब मेन मैटर यहाँ पे आता है कि आपको चाहिए यहाँ पे क्या, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P स्क्वायर निकालते हैं। P स्क्वायर निकालने पर डायरेक्ट P की पावर 4 निकाल लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 0 1 3 0 0 1 और P को P से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा P स्क्वायर। तो बिल्कुल ये सब बेसिक बच्चों बोर्ड लेवल में भी हम लोग करते हैं। और फर्स्ट वाले को आप क्या करो, रो में घेरो, और इसको कैसे घेरो, कॉलम में, ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे ले चलिए, फिर सेकेंड कॉलम पे, फिर थर्ड कॉलम पे। 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आएगा, फिर 0 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जाके 1 से हुआ 1, 0 3 से, और ये आपका 0। फिर इसको दूसरे के पास लेके चलो तो 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही फिर से बनेगा, क्योंकि 1 जाके 0 से होगा 0, फिर ये क्लियर। फिर अगले वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 जाके 0 से हुआ 0 + 0 + 0। अब फिर अगला 3 जाके 1 से हुआ 3, 1 जाके 3 से होगा, और ये फिर 3 को 0 से करो, फिर 1 को 1 से करो, और ये फिर अगला सेम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। जो पहले लोअर ट्रायंगुलर था अभी भी लोअर बनेगा, बस मल्टीप्लाई आप जितना फास्ट कर सकते हो कर लो। और अगर वो क्लियर दिख रहा है तो उधर खटाखट लिख सकते हो, जैसे अगला वाला यहाँ 1 ही आएगा, ये क्लियर है। 9 + 9, फिर 1 को करेंगे, 9 को 1 से किए 3 3 1 9, और फिर ये 0 + 3 + 3 0 + 0 लास्ट में 1। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया 1 6 27 0 1 6 0 0 1। तो एक चीज़ क्लियर देखो क्या मज़ेदार है,
यहाँ पे आपका डायगोनल में 1 1 है, यहाँ भी डायगोनल 1 1 आया, मतलब मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। फिर आपका क्या हुआ, यहाँ 3 तो यहाँ 6 आया, तो यहाँ 6 आया। तो एक चीज़ अगर हमको बोलोगे तो हमको क्लियर दिख रहा है कि मज़ेदार तरीके से क्या दिख रहा, देखो वहाँ 9 था और यहाँ 27 आया। अगला भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो अगला क्या आने वाला है वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता मल्टीप्लाई करो, एक तो क्लियर है कि यहाँ पी स्क्वायर की यहाँ 6 आया, मतलब पी की पावर 5 में 15 आएगा। अब लफड़ा यहाँ पे है सर ये 9 आया है, फिर ये 27, तो इसका एक अलग पैटर्न आपको लेके चलना पड़ेगा। क्या पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, जैसे अगर वो 9 है तो 9 × 1, अगला आया है 9 × 3, और ये 3 को क्या करो आप ये लिख दो 2 + 1। क्यों, क्योंकि 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, लेकिन अगला डायरेक्ट 9 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये 2 + 1 लिखने से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 × 1 + 1, और यहाँ भी आया है 9 2 × 1 + 2 × 0 + 1, तब ना जाके 2 जो है आपका 0 से मल्टीप्लाई +1, या -1 का भी पैटर्न आप रिपीट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप ये कर सकते हो, अगर आप 2 × इस तरह से पैटर्न चलाओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, p है तो p पे पावर 1 है, p2 है, डैश 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 p की पावर 5 करोगे तो 9, और 2 × मतलब 2n-1 जो ओड होता है ना, वो ओड पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ 9 है, 9 गुना 1, और यहाँ 9 × 27। अब अगला आएगा 9 × 5 = 45 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पैटर्न आपका 3 के मल्टीपल में चलता है, और 2 × यहाँ 5 हो जाएगा -1, और यहाँ 9 और 9 81 हो जाएगा। अगर ये पैटर्न आपको क्लियर दिख रहा है तो पैटर्न इसी तरह का चल रहा है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं सच में सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक चेक नहीं कर, अब p की पावर 4 निकालो, 1 6 27 0 1 6 0 0 1, और फिर यहाँ पे 1 6 27 0 1 6 0 0 1। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा करो ना, ये पूरा छाप दो, ये मल्टीप्लाई ही मत करो, ये तो क्लियर है कि वही आने वाला है, ये तो क्लियर है डायगोनल, ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा, बस मल्टीप्लाई इसको करते हैं। अब ये फर्स्ट रो का क्लियर हो गया। अब सेकेंड को 6 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, वो चीज़ क्लियर, यहाँ भी 12 होगा। 27 और ये 6 को 6 से करेंगे 36 होगा, 36 27, 6 को 6 से किए 27, यहाँ 27 27 कितना होगा 54, 36। पैटर्न लगता है कुछ और चलेगा, मतलब 90 आ रहा, मतलब पैटर्न क्यों फ्लॉप हो रहा है ये बात पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जब p स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4 -1 9 × 27 आया है। फिर अगला जब 9 को क्यों ऐसा जा रहा भगवान जाने, क्योंकि यहाँ तो 90 आ गया, तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम नहीं करेगा, इसके पीछे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, थोड़ा लफड़ा हो रहा है, तो पैटर्न पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगला 90 आ गया। अब क्या करो, इसी p की पावर 4 को हम लोग क्या करते हैं, p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 0 0 वही है, पूरा मल्टीप्लाई तो नहीं करना। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निक समझ में आता है, मैथ्स क्लियर थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 0 0 3 9 1 0 0, यहाँ पे भी 3 था। अब फिर क्या करो, सेम डिट्टो छापेंगे, क्योंकि हमको एक्चुअली क्या है ना, वो दिख गया था, ये वाला तो दिख गया था कि यहाँ 6 आया है, अगला 9 आएगा, फिर 12 आया है, और मल्टीप्लाई भी करना किसी को कर सकते हो, 6 + 6 12 आया। ये तो क्लियर है, और यहाँ लिख देते हैं, या मल्टीप्लाई करना करो, जैसे 12 जाके इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 3 से 15 आएगा, अगर यहाँ 15 आया तो यहाँ भी 15 आएगा। अब यहाँ वाला क्लियर कर लो खाली। अब इसको क्या करो, इस पे लेके चलो, तो 90 और 12 × 36 9, 90 + 12 × 36 + 9, 36 9 45, 135, तो ये 135 आएगा। अब क्या पता क्यों नहीं कम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि वहाँ 9 आया था तो यहाँ 27 आया था, तो 9 27 आया तो 3, फिर अगला आएगा 45, फिर नहीं बन रहा है, मैथ्स नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये आपका 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, और ये 3, तुमको यही 3 का जरूरत है। तो हमको बोला है Q21 + Q31 / Q32। और पैटर्न इसलिए भी फ्लॉप जा रहा था क्योंकि एक्चुअली क्या एक ही 2 ठोट से पैटर्न पता नहीं चल पाता है, इसलिए पैटर्न फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ 90 आ गया था, लेकिन है तो 9 के मल्टीपल में। अगर ढंग से देखोगे तो ये 9 के मल्टीपल में ही जा रहा है।
तो फिर यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, तो Q21, तो Q21 आपका कितना आया है 15, और ये कितना आया है 135, और ये कितना आया 15, तो 150 डिवाइडेड बाई आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 10। ये ऑप्शन बच्चों आपका 1 करेक्ट।